नमस्कार दोस्तों। आज से 2 दिन पहले राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हुआ था। इस रिजल्ट में जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहता हूं कि ये आपके जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं है। आपके जीवन में आपको हमेशा बहुत सारे अवसर और बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप सभी को उस मौके को तलाशना जारी रखना है दोस्तों। लेकिन जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि बहुत जल्द सरकार ने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 2, 3, 4, 5 3 दिनों के अंदर 5 तारीख के अंदर आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म भरना है। सारी डिटेल आपको भरनी है, उसकी कॉपी भी आपको जो है अपने साथ बीकानेर जो है लेकर जानी है दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 6 और 7 तारीख को ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी आपको करवाना है। इस बार आपका जो वेरिफिकेशन है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर करवाने जा रहे हैं। इससे पहले वेरिफिकेशन जो है अधीनस्थ बोर्ड करवाती थी, लेकिन इस बार जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर आपका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, जो विद्यार्थी 2 गुना में सफल हुए हैं, वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले हैं, क्योंकि कल का दिन आपके पास है। कुछ लोगों को 6 तारीख को डीवी करवाना जाना है ऑफलाइन, और कुछ विद्यार्थियों को 7 तारीख को डीवी करवाने बीकानेर जाना है ऑफलाइन। तो पहले आप ऑनलाइन सिक्योरिटी फार्म भर लीजिए एसएसओ आईडी पे जाकर, फिर उसके बाद 6 और 7 तारीख को बीकानेर जाना है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का, जो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना है। देखिए, बीकानेर के द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है उसकी पीडीएफ जो है डाल दी हमने टेलीग्राम पर। अगर आपको वो पीडीएफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप लिंक पे जाकर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप डाउनलोड करें और कोई भी कंटेंट देख तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर स्क्रूटी फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, पहले तो आपको 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, देखिए सब पूरा साफ साफ, ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ध्यान रखना। 10th की मार्कशीट और उसके साथ सर्टिफिकेट आता है, वो भी लेकर आना है। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट भी ले जानी है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट प्लस आपका जो है प्रोविजनल डिग्री। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपको प्रोविजनल डिग्री भी साथ में लेकर जानी है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी का जो भी आपने सर्टिफिकेट या डीएलएस कोर्स किया है वो भी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक धूम्रपान शपथ पत्र ले जाना है साथ में। अगर आप विवाहित है या अविवाहित है तो उसका शपथ पत्र है। बच्चों का शपथ पत्र, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे हैं तो आपको शपथ पत्र कूट रचित दस्तावेज के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अटेंशन फॉर्म, हस्तलिखित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सभी दस्तावेज मूल होने चाहिए। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिक्योरिटी फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, गलती ना करें, ध्यान रखना। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये विवाहित शपथ पत्र है, बच्चों का शपथ पत्र है, धूम्रपान शपथ पत्र, ये कहाँ पर मिलेगा। आप जो अपने आसपास जहाँ कहीं भी हाईकोर्ट है, ठीक है ना, हाईकोर्ट है या जिसे हम कहते हैं कचहरी, जहाँ पर हाईकोर्ट है कचहरी है, जहाँ पर ये लोग स्टाम्प जो भी स्टाम्प पेपर बेचते हैं, स्टाम्प पेपर जो बनाते हैं, उनके पास जाइए। कल का दिन है आपके पास, और कल हाथों हाथ ये जो कोर्ट में जाओगे ना, जहाँ पर स्टाम्प पेपर मिलते हैं वहाँ पर ये वकील है, कोई भी आपको ये जो सारे सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, ध्यान रखना। ये भी मैंने लिस्ट जो है आपको डाल दी है, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है दोस्तों। चालान 110 रुपये का है। एक फार्म में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, इसलिए जो है बार बार ना पूछे, ये ध्यान रखना। इसलिए फार्म भरते समय टाइम लगता है। और ये कौन कौन ये फार्म कहाँ पर है तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे फार्म भरना है दोस्तों। फिर उसके बाद ये आज बीकानेर के द्वारा, दोपहर को बीकानेर के द्वारा दस्तावेज सत्यापन। अब आपका ऑफलाइन, पहले तो आपको कल 5 तारीख शाम तक आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फार्म भरना है।
उसकी भी जो है आपको 2-3 फोटोकॉपी करानी है और साथ में ले जानी है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो 1294 जो अभ्यर्थी है उसमें 2 गुना की जो लिस्ट है, ये 1294 क्या है, ये आपके 2 गुना की लिस्ट है। तो 2 गुना में जो भी विद्यार्थी हैं, तो ये 2 गुना की लिस्ट आपको हमने टेलीग्राम में डाल दी है, वो आप देख लेना। तो 1294 जो अभ्यर्थियों की जो है 2 गुना की लिस्ट जारी कर दी है। अब 2 गुना के जो बच्चों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन, वो 6 तारीख और 7 तारीख को किया जाएगा। तो उसमें एक ध्यान रखना है कि जब डॉक्यूमेंट्स आप करवाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है कि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का प्रत्यक्ष से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी होगी। अगर आपने 6-7 तारीख को अगर आपने डीवी नहीं करवाया बीकानेर जाकर, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपको डीवी करवाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपने 6-7 को जो आपको डेट दी है, कुछ विद्यार्थियों को 6 तारीख को बुलाया, कुछ विद्यार्थियों को 7 तारीख को बुलाया, वो आप अपने इसमें पूरी पीडीएफ में आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये गलती मत करना है, डीवी जरूर करवाना है दोस्तों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये स्क्रूटी फॉर्म जो अटेंशन फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन भरना है, उसकी 2 कॉपी अपने साथ में लेकर जानी है दोस्तों। 2 कॉपी आपको साथ में लेके आनी है। ये ऑनलाइन जिन्होंने नहीं भरा है, जो 2 गुना में आ रहे हैं, वो सब भर के जाइए दोस्तों। उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी वर्षों की अंक तालिकाएं, सारे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये आपको स्लिप है, डिलिप है, बिलिप है, जो भी है, अंक तालिका के साथ डिग्री भी आपको साथ में लेकर जानी है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो भी है ये पूरी पीडीएफ हमने डाल दी है। फिर उसके बाद मूल दस्तावेजों का अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर आपके मूल दस्तावेज सही नहीं मिले और कम पड़ गए, तो आपको भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं किया जाएगा। फोटो और हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो है आपका लेकर आना है, ध्यान रखना। फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर विडो कैटेगरी का है, विवाह पंजीयन है, ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये पीडीएफ अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है ना। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है, शिक्षा विभाग के विभिन्न सीधी भर्ती पदों पर किए जा रहे दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच के संबंध में किसी भी समाज अपराधी व्यक्ति के बहकाव में झांसे में नहीं आए। यदि भर्ती में चयन पात्र करने का प्रलोभन देता है, तो आपको किसी की बहकाने में नहीं आना है, आपको ध्यान रखना है। और सभी अभ्यर्थी जांच के समय स्वयं के मूल फोटो, आईडी, आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेकर आए। तो कितने लाने हैं? 5 फोटो आपको लेकर आने हैं। तो ये पूरी तमाम पीडीएफ हमने आपको डाल दी है। फिर ये फार्म आपको भरना है, ध्यान रखना, वहां पर ये फार्म है, इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। आपको जो है ये फार्म प्रिंट आउट निकालना है, वहां पर बैठकर आपको भरना है, एक एक डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो ये सारा पीडीएफ में आपको सारा फार्म मिल जाएगा, आपको यहाँ पर फोटो भी लगानी है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो विद्यार्थी 2 गुना में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी जो लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है, तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से कब किसको जाना है, 6 तारीख को किसको जाना है और 7 तारीख को किसको जाना है, ये पूरा टीम का नाम है, शेड्यूल है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दे दी है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है। और सरकार, जहां से पता चल रहा है, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि सरकार के 2 साल पूरे हो रहे दिसंबर में, इसलिए 2 साल पूरे होने की खुशी में सरकार ये चाहती है कि जल्द से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के इनको जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, वो जल्द 6 और 7 तारीख को, जैसा आपका डीवी की डेट दी है, पूरे कागज के साथ आपको डॉक्यूमेंट के साथ डीवी करवाना है दोस्तों। अगर आप अनुपस्थित रहे, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। और ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन आपको जो है स्क्रूटी फार्म भरना है 5 तारीख तक, और 6-7 को बीकानेर जाना है इस बार आपको डीवी करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार पुनः उन असफल विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखें आप, और ये जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं है। वैकेंसी आती हैं, जाती रहती हैं, कई बार किस्मत, मेहनत अपन करते हैं, कई बार किस्मत अपने साथ में नहीं होती है। आप टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्द बड़ी वैकेंसी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।